प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 20। बुक ऑफ आइसाया चैप्टर 5 वर्स 20। धिक्कार उन लोगों को जो बुराई को भलाई और भलाई को बुराई कहते हैं, जो प्रकाश को अंधकार और अंधकार को प्रकाश बनाते हैं, और जो कटु को मधुर और मधुर को कटु मानते हैं। परमेश्वर ये बताना चाहता है, भलाई को भलाई कहना चाहिए, बुराई को बुराई कहना चाहिए, प्रकाश को प्रकाश ही कहना चाहिए, अंधकार को अंधकार ही कहना चाहिए, कड़ू को कड़ू और मधुर को मधुर कहना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कुछ लोग अपनी मर्जी के अनुसार, अपने फायदे के अनुसार प्रभु के वचन के विरुद्ध आचरण करते हैं। जो बुराई है, जिसे परमेश्वर ने बुरा माना है, जिसे परमेश्वर ने पाप माना है, वचन में जिसे पाप कहा है, उसे भलाई मानना ये कोई पाप नहीं। आज के समय में ये कोई पाप नहीं, ये सब करते हैं। ये नॉर्मल बातें, मामूली बातें। ऐसे कहते हुए बुराई को भलाई का वेश परिधान करना आज का एक फैशन बन गया है। अक्सर हम विश्वासियों के जीवन में भी इसी प्रकार हम करते हैं। बुराई को भलाई कहते हैं और भलाई को बुराई भी कहते हैं। और आगे प्रभु कहते हैं, जो प्रकाश को अंधकार और अंधकार को प्रकाश कहना, ये भी गलत है। अंधकार को प्रकाश मानना, बुराइयों के कृत्यों को, अंधकार के कार्यों को, शैतान के कार्यों को, शैतान के जो कार्य हैं, उन सभी कार्यों को ईश्वरीय परिवेश देते हुए या प्रभु का कार्य ऐसे मानते हुए उसका अनुसरण करना, ये भी एक बहुत बड़ा पाप बनता है। वचन में बताया गया है, जो प्रकाश में है वो कभी पाप नहीं करता है। उसके जीवन में अंधकार की कोई वृत्ति नहीं, अंधकार के लिए कोई स्थान उनके जीवन में नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि प्रकाश में रहने के बावजूद भी कभी कभी हम अंधकार के कार्यों से प्यार करते हैं। अंधकार के प्रति एक लगाव, मन में एक प्रेम, मन में एक रुचि हम रखते हैं। तो इस प्रकार प्रकाश का तिरस्कार करता, प्रकाश को ठुकराना, प्रभु के कार्यों के, आत्मा के परिणाम को ठुकराना हमारा जीवन में कभी कभी होता है। तो प्रभु कहते हैं, उससे भी हमें दूर रहना चाहिए। मधुर को कटु कहना, कटु को मधुर कहना। यीशु ने भी कहा कि तुम्हारा जवाब हाँ या ना हो, हाँ या ना हो। हम जानते हैं, वचन में बताया है, प्रभु ने हमारे सामने रखा है, क्या अच्छा है, क्या भला है, क्या मीठा है, क्या मधुर है, क्या कटु है। लेकिन ठीक उसके विपरीत प्रभु की इच्छा जो वचन में प्रकट की गई है, उसके विरुद्ध आचरण करना, उसके विरुद्ध जीवन में कार्य करना, ये बहुत बड़ा पाप बनता है। ये प्रभु का अधिकार बनता है। एक प्रकार से ये प्रभु के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह है। इस प्रकार के विद्रोह से हम अपने आप को दूर रखें। तो हम भलाई को चुनें, प्रकाश को चुनें और मधुर को चुनें। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज की इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। आपने हमारे लिए जो स्वर्ग के द्वार खोलकर आशीष बरसाते हैं प्रभु, बरसाया है प्रभु, उनके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, सच्ची बात को
सच्चाई को चुनने के लिए, भलाई को चुनने के लिए, प्रकाश के कार्यों को चुनने के लिए हमें कृपा प्रदान कीजिए प्रभु। किसी प्रकार के गलतफहमी हमारे मन में उत्पन्न ना हो। हाँ प्रभु, आपके वचन हमारी अगुवाई करे, आपका वचन हमारे लिए मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक बने प्रभु। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।